मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। आज मैं आपको इस हाथ के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूँगा कि व्यक्ति एक उम्र के बाद किस तरह से रुपए पैसे का मोह छोड़कर परमार्थ की तरफ बढ़ने लगता है। अब इसके पीछे कारण कई सारे हो सकते हैं कि रुपया पैसा कमाने में असफल हो जाता है, या रुपया पैसा वो लेवल का उसके पास नहीं होता है, या धर्म और आध्यात्म के प्रति उसकी रुचि ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या कारण होता है और क्यों व्यक्ति ऐसा करता है, मैं आपको इस हाथ के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। अब आप देख सकते हैं इस हाथ का रंग हल्का गुलाबी, लेकिन इस हाथ पर ये धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कि रुपया पैसा जोड़ पाने में व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो इस हाथ की लक लाइन है, लक लाइन शनि पर्वत पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं जा पा रही है। जैसे जैसे इनकी उम्र आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनकी लक लाइन भी कमज़ोर होती प्रतीत होती है। आप देख सकते हैं कि लक लाइन शुरुआती दौर पर उम्र 35 के आसपास तो ठीक ठाक, आगे जाकर बहुत ही पतली और शनि पर्वत तक जाते जाते इसका झुकाव गुरु माउंट की ओर लगता है। और यहाँ पर इनकी लक लाइन अच्छी तरीके की नहीं है, यहाँ पर दूषित होती लगती है। तो ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है कि व्यक्ति का रुपए पैसे के प्रति मोह कम होता है और वह धर्म और आध्यात्मिक तरफ ज़्यादा मुड़ने लगता है। आप गुरु माउंट देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, एक एवरेज गुरु माउंट है। फिर भी लक लाइन अगर गुरु माउंट की ओर मुड़ेगी तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की मोह माया कम होती है, और वह जब रुपए पैसों की बात आती है या अपनों से लगाव की बात आती है या धर्म आध्यात्म की बात आती है तो फिर वह रुपया पैसा नेम फेम एक साइड कर देता है। उसको फिर धर्म आध्यात्म और अपनों का सुख सहयोग ये सब चाहिए होता है। तो फिर ये लाइन भी उसी तरह से काम करना शुरू करती है। किसी भी रेखा का किसी भी माउंट पर झुकाव हो तो फिर व्यक्ति को जिस माउंट की ओर उस रेखा का झुकाव है उसके गुण आ जाते हैं। अब इसमें बात यह है कि रेखा किस तरह की है, ये भी एक बात है। अब ये रेखा अगर आप देखेंगे तो झुकाव गुरु माउंट की तरफ है ज़रूर, लेकिन बहुत अच्छी रेखा यहाँ पर नहीं है। तो फिर इनको धर्म आध्यात्म में भी उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाएगी। ये जुड़ाव ज़रूर रखेंगे लेकिन उसमें भी ये उतना सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मन में एक भटकाव ज़रूर रहेगा। ये बात इनकी माइंड लाइन भी बताती है। माइंड लाइन देख सकते हैं आप, झुकाव चंद्र पर्वत की तरफ है। जब भी इस तरह से माइंड लाइन होती है तो ऐसे व्यक्ति का उम्र बढ़ने के साथ साथ ही धर्म आध्यात्म के प्रति झुकाव ज़्यादा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अनुशासन प्रिय भी हो जाता है, लेकिन मन में दबाव भी ऐसे लोगों के निरंतर चलता रहता है। क्योंकि मून माउंट आप देख सकते हैं, ये मून माउंट पर धब्बा जो कि इनके सहयोगी होते हैं, इनके मित्र होते हैं, उनका भी सहयोग इनको अच्छे तरीके का नहीं मिल पाता। बहुत बार इनके मित्र सहयोगी इनको मिसगाइड भी करते हुए देखे गए हैं। अब आप इनकी अगर देखेंगे हृदय रेखा तो शनि पर्वत तक जाती हुई हृदय रेखा, ये हृदय रेखा एक तरह से रुपए पैसे के प्रति बहुत लगाव को भी दिखाती है। लेकिन किस उम्र तक? ये उम्र रहेगी करीब करीब 50 वर्ष। उसके बाद इनका झुकाव अपने आप रुपए पैसे के प्रति कम हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, कारण यही हो सकता है कि रुपया पैसा जोड़ पाने में असक्षम हो, कैपेसिटी के बाहर हो ये सब करना। तो फिर रुपये पैसे का मोह कम होते होते धर्म आध्यात्म के प्रति ज़्यादा रुझान हो जाता है व्यक्ति का। बावजूद इसके जीवन चलते रहता है। इनका जीवन में कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव जैसे कोई तिल क्रॉस वगैरह या कोई बहुत ज़्यादा अशुभ चिन्ह इनकी
मेजर लाइनों पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। हाँ, लेकिन रुपए पैसे की कमी का सामना ज़रूर ऐसे लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं धन त्रिकोण भी इनका इनकम्प्लीट है। तो ऐसा कहा जाता है 40 प्लस की एज के बाद अगर ये धन की त्रिकोण कंप्लीट हो जाता है तो फिर रुपया पैसा अच्छा खासा होता है व्यक्ति की लाइफ में, कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन वो कर सकता है। तो ये हाथ कुछ इस तरह का ही है कि रुपया पैसा आगे की एज में भी बहुत अधिक रहने की संभावना किसी भी तरीके से दिखाई नहीं पड़ती है। न तो शुक्र ही उतना बलवान है, न तो धन त्रिकोण ही कंप्लीट है, न तो सोच का दायरा इतना ज़्यादा विस्तृत हो पाता है ऐसे लोगों का। तो कहीं ना कहीं रुपए पैसे को लेकर समस्या का सामना करना ऐसे लोगों को पड़ता है। वैसे भी ये फिंगर जब इस तरह से लंबी हो जाती है, सूर्य फिंगर गुरु फिंगर से, तो ऐसे लोगों को जीवन में आर्थिक मामलों को लेकर, आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव काफ़ी देखते हैं ऐसे लोग, उन लोगों की अपेक्षा जिनकी दोनों फिंगर करीब करीब बराबर होती है। जब भी सन फिंगर लंबी हो जाती है, मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ, गुरु फिंगर से सन फिंगर लंबी हो जाएगी तो ऐसे लोगों के जीवन में संभावनाएं ज़्यादा होती हैं आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव की। एक जैसा जीवन ऐसे लोगों का नहीं रहता। अब एक जैसा नहीं रहता, यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि रेखाएं इनकी भाग्य रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, तो वह पहले की उम्र में किस तरह से चल रही हैं और आगे की उम्र में किस तरह से चल रही है। मान लीजिए नीचे की उम्र में 20, 30, 40 वर्ष की आयु में रेखाएं निगेटिव है, तो उस टाइम इनका टाइम पीरियड रुपये पैसे के मामले में निगेटिव रहेगा, और आगे अगर रेखाएं अच्छी चल रही है तो आगे अच्छा हो जाएगा। और मान लीजिए शुरुआती दौर पर ख़राब है और आगे अच्छा है, या आगे अच्छा है शुरुआती दौर में ख़राब है, उस हिसाब से ही ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति में असमानता होगी। लेकिन असमानता होगी ज़रूर, ये बात इस तरह की फिंगर बताती है। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।